जनाब, पाकिस्तान में समा बदल चुका है और जैसे कल भी हमने आपसे डिस्कस करते हुए बताया कि इमरान खान के लिए समा कुछ और है, नवाज शरीफ इमरान खान साहब के लिए समा कुछ और है, नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ और है। आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर जो है वो अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस रेफरेंस को नीचे भेज देते हैं, दोबारा नैब के ऊपर रिमांड कर देते हैं ताकि नवाज शरीफ साहब का जो दर्जा है वो मुजरिम से मुलजिम का हो जाए। और नैब की हालिया कारकर्दगी देखते हुए तो ऑब्वियसली नैब ने भी उसको डिफेंड नहीं करना था नीचे जाता, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब के वकील का कॉन्फिडेंस काबिल दीद था और उन्होंने कहा कि नहीं, हम मेरिट पे केस का फ़ैसला लेंगे, हम नैब में रिमांड पे नहीं जाएंगे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पूरा ट्रस्ट करते हैं और इसी के ऊपर करेंगे। और एक और बड़ी कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा हाई था आज नून लीग का कि जिस चीज़ को वो बुनियाद बनाकर कहते थे कि अल अज़ीज़िया का रेफरेंस जो है हमारे हक़ में आएगा, वो जज अरशद मलिक साहब की एक मुबैना वीडियो थी। तो उन्होंने आज ये भी कहा कि जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके हैं, इसलिए वीडियो से मुतल्लिक़ दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा जेस्चर है कि एक शख्स दुनिया जा चुका है तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात उसके मुतल्लिक़ अदालतों में क्यों उछाली जाए, उसकी फ़ैमिली के लिए भी वो तकलीफ़ का बायस होगी। लेकिन मैं इसमें जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ नून लीग का कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस इतना है कि ना वो नैब जो कि बादिल नज़र है मुबैना तौर पर इस वक्त नून लीग के साथ मिली हुई नज़र आती है कि वो खुद कह रही है कि नीचे करें, नैब में भेज दें दोबारा केस ताकि हम रफा दफ़ा कर दें बादिल नज़र में, और ना उस पर नून लीग इस वक्त या नवाज शरीफ साहब मानने को तैयार है। माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। ना वो जज अरशद मलिक की कोई वीडियो का सहारा लेने के बाद रिलीफ लेने को तैयार है, वो कह रहे हैं मेरिट पे केस लड़ेंगे। ये जज्बा, ये जुनून और ये कॉन्फिडेंस नासिर भट्ट साहब के ऊपर जितनी गुफ्तगू हुई ना, भाई हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है, आपने उस पर रिस्पॉन्ड करना हो, ये इल्ज़ामात हैं, हम उसको एज फैक्ट्स पेश नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मरीम नवाज साहिबा चाहें तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई वर्जन देना चाहें, उनका कोई नुमाइंदा देना चाहें, क्योंकि आज मेरे प्रोग्राम में बेसिकली किसी पोलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा तो है नहीं, यहाँ पर तो सारे एनालिस्ट बैठे हुए, तो वो भी दे सकती हैं। आज के शो में बीच में आगे देना चाहे कल दे। हसन अयूब साहब, ये तो भट्टी साहब ने बात ही कुछ और कर दी। नून लीग का पर्सपेक्टिव ये था कि सारे केसेस में किसी न किस तरह नवाज शरीफ साहब को फंसाया गया है, और ये अल अज़ीज़िया वाले रेफरेंस के अंदर जो है अरशद मलिक साहब, अल्लाह को गरी के रहमत करे, उनके हवाले से कहा गया कि उनको खुदा ना खास्ता उस ज़माने की एजेंसी के किसी बंदे ने ब्लैकमेल करके उनकी एक वीडियो बना ली थी नाजेबा, फिर उस ज़माने की स्टैब्लिशमेंट क्योंकि इमरान खान के साथ मिली हुई थी, तो नवाज शरीफ साहब को उतारने के लिए, इस केस को उनके हक में खिलाफ करने के लिए नवाज शरीफ को वीडियो को दिखाई अरशद मलिक साहब को, ताकि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया। ये तो बाजी पलट दी इन्होंने, ये कह के अगर ये बात सही है जो भट्टी साहब कह रहे हो, कह रहे हैं नून लीग ने ब्लैकमेल किया है। जी हसन भाई। देखिए जी, इरशाद भट्टी साहब मेरे प्यारे भाई हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये बेसिकली जो है ना, यानी जो बात करते हैं वो एक साइड की बात करते हैं। वो बात को जो फेयर बात अगर करनी हो तो वो मैंने कभी कम इनसे सुनी है। अच्छा, बात ये है जी कि अब देखिए, अब उस वीडियो के ऊपर ये क्यों रिलाय करे, जब उनको मालूम है कि वीडियो के ऊपर अगर रिलाय किया गया तो फिर ये केस रिमांड होगा दोबारा ट्रायल कोर्ट को, और दोबारा रीट्रायल होगा। जो आज पेशकश भी की जजेस ने, उन्होंने कहा कि आप जो है ये मामला दोबारा हम ट्रायल कोर्ट को भिजवा देते हैं, तो इसकी मुखालफत की, तो वो अपने ऊपर तलवार क्यों लटकी हुई छोड़ें, क्योंकि जबकि जो केस है, यानी अगर आप अल अज़ीज़िया रेफरेंस को अगर आप देखें तो इसमें जो बतौर सबूत डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं, कामरान शाहिद साहब, आपको हैरानगी होगी कि फोटोकॉपी कभी भी, फोटोकॉपी एविडेंस नहीं होती, वो कभी भी बतौर सबूत आप अदालत में एग्जिबिट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ को सजा देनी थी तो वो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिए गए हैं। अब ये वो बात है जो मैं ट्रायल से बात कर रहा हूं, खाली लफाजी नहीं है इरशाद भट्टी साहब की तरह। अब दूसरी बात सुनिए कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल जो है वो बनती है 2001 में, और जो हिल मेटल है वो बनती है 2005 में। तो बेसिकली यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसमें तो एग्जाइल में थे। अब अगली बात आ जाए, जेआईटी के सरबराह जो हैं, जो एक हीरो पर जो है की पर मुश्तमिल, उन्होंने एमरफील्ड के मतलब कहा था कि जिसके सरबराह साबित नहीं हुई वाजिद ज़ियाद साहब, उन्होंने ये कहा जी कि कोई ताल्लुक और उस मुताल्लिक कोई सबूत। अच्छा हसन भाई, बात ये देखें, ये तो आप हम केस की डिटेल में जाए बगैर, मैं ये कह रहा हूं आप ठीक फरमा रहे होंगे, केस की डिटेल में हम क्यों जाए, हम तो बात ये सिर्फ कर रहे हैं कि ये जो चार्ज लगा है नवाज शरीफ साहब पे नून लीग पे कि उन्होंने उल्टा ब्लैकमेल किया जज को, ये तो बड़ा संगीन चार्ज है। वो कह रहे हैं, उनका हल्फिया बयान है अरशद मलिक साहब का इस बारे में। संगीन चार्ज, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कामरान साहब, आप बात थोड़ी समझे कि मैं थोड़ा कंपैरिजन बता रहा हूं कि केस की असलियत ये है, तो फिर ऐसी पोजीशन में
एक बंदा अपनी बरियत क्यों ना मांगे, वो क्यों चाहे कि ये मामला फिर 4, 5, 6 महीने, ये साल के लिए लटक जाए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये नहीं कह रहा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस वजह से किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भट्टी साहब ने कहा है कि उसका बयान है हल्फी अरशद मलिक का, अगर वो ये सब कुछ नून लीग में डाल रहा है, जो कि इन्होंने पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा, तो ये बड़ी संगीन बात है, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो आज क्यों नहीं उसको पैरवी करना चाह रहे हैं। आज उनका मेरिट का केस स्ट्रांग हो गया नून लीग का, आज कोई और वजूहत हो गई है, कतई नजर इस बात के सर बात हो रही है ना, मैं ये समझाऊं जी। भट्टी साहब कुछ मैं कतई नजर इसके बात अगर हो रही है तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं शायद भट्टी साहब को, अगर आपकी भी जो व्यूअर्स की भी गोश गुजार कर दूं जी जी उनके लिए, बात ये है कि अब बात ये है कि एक केस में मतलब जान ही नहीं है। वो नैब ने ये भी कह दिया कि ये रेफरेंसेस हम सर वो सब बातें आपकी ठीक है, मैं हसन भाई मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं केस में जान नहीं है, उसमें बरियत क्यों ना ले? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं सर मेरी गलती है, मैं नहीं समझा पा रहा, मैं ये नहीं कह रहा आपको, आप सही कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बरियत क्यों ले, वो रिमांड में क्यों जाएं, वो अरशद मलिक का वो क्यों ले, लेकिन ये उसकी जस्टिफिकेशन कुछ और दे रहे हैं आप, वो सही है, उनके पास वो रीजंस भी होंगे। भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जी अरशद मलिक ने तो नून लीग में इल्जाम, जल्दी करें, मैं आमिर साहब को बचाना है जी, आपकी बात समझ नहीं आई शायद जी, बोले बोले। नहीं, मैं ये कह रहा चाहता हूँ केस पे जा ही नहीं रहा आपने। हाँ, मैं भी केस पे नहीं जा रहा, केस पे एवन फील्ड जैसा केस था और हुदैबिया जैसा केस था, छूट गए, छोड़ दें। मैं जा रहा हूं कि वीडियो जब लाई थी मरियम नवाज साहिबा ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जज पर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था, जज ने गलत फैसला दिया और जज जो नवाज शरीफ साहब को वो जो जाती उमरा में भी मिलने गए और हुसैन नवाज से भी मिले, वो अपने ज़मीर के लिए गए थे, अच्छा जैसे भी गए थे। अच्छा, अब ये सवाल इस वक्त नासिर भट्ट का तो नहीं था, नासिर भट्ट तो आज सुरखरू हो जाता अगर ये साबित कर देते अदालत में कि उसका कोई कसूर नहीं था, उस पर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था। आज वो मुकर गए क्योंकि मुहिम चलानी थी, उस वक्त मुतनाज़े करना था एहतसाब को, आज वो साबित करना था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था या नहीं, और वो नहीं निकल गए। भट्टी साहब ये सारी बातें भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होनी है। खुदा का नाम है भट्टी साहब, खुदा का नाम है। एक केस की असलियत अगर आप देखें, उस केस के अंदर नहीं आप उनको कहें आपसे मुखातिब हूं प्लीज, मेरा इसमें इवन देन इसके बावजूद मेरा भाई कहता है कि वो हसन साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं आप उनको मुखातिब ना करें, आप मुझे टेम्पर्ड है। मैं किसी को नहीं करता यार, मेरा पॉइंट आ गया, आप भाई हैं मेरे छोटे। हसन भाई मुझे मुखातिब करें, इनको ना करें मुखातिब, आप इनके आर्गुमेंट पे बात करें, वो कह रहे हैं आप उनको मुखातिब ना करें। कामरान शाहिद साहब, जी 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 जी, कामरान शाहिद साहब, बात ये है सर कि ये जो नाकाबिले वसूल तनख्वाह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप बात सुनिएगा कि जी रिसीवेबल सैलरी जो है उसके ऊपर एक वज़ीर-ए-आज़म को विदाउट ट्रायल जब आपने उसको घर भेज दिया, नाहल कर दिया, आपको मालूम है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था उसने किसी भी अदालत में आकर उनकी तस्दीक नहीं की, ठीक ठीक, आज तक। पॉइंट आगे सर, ग्राउंड रियलिटी है। हम पूरे केस में जा ही नहीं रहे। ये लफाजी और 2+2 4 जो है ना, उसमें बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, वो मुनासिब नहीं है। हसन भाई आपको दलील के साथ बताना होता है, बिल्कुल ठीक है, बंदा मुजरिम है या नहीं है। मैं खुद ये कह रहा हूं कि हमारे पास कोई अभी सबूत नहीं है इस बात का कि जज अरशद मलिक के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, नासिर भट्ट साहब इन्वॉल्व थे या नहीं थे, हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन